जय सियाराम सियापति रामचंद्र की जय। जात पात किसने बनाया? अपने कोर्ट के जज साहब के सामने में लोगों ने प्रश्न रखा है। जात पात ईश्वर ने बनाया। समाज में कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि जात पात ब्राह्मणों ने बनाया। नहीं, ब्राह्मण अगर जात पात बनाते तो मुसलमानों में जात पात कहाँ से आया? ईसाइयों में जात पात कहाँ से आया? क्रिश्चियन में जात पात कहाँ से आया? जात पात, जात जो है इस समाज को कंट्रोल करता है। सबका कर्म बटा हुआ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। ब्रह्मा जी के अनुसार मुख से ब्राह्मण, बाह से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और चरण से शूद्र निकले। ब्रह्मा जी चाहते तो अपने बाह से या मुख से ही सारे वर्ण को निकाल देते। क्यों निकाले? कुछ तो सोच के ईश्वर ने किया होगा। ईश्वर ने सोचा होगा चरण के स्थान वाले को अगर मुख दे दिया जाए तो समाज नहीं चलेगा। जांघ वाले वैश्य को अगर क्षत्रिय बना दिया जाए तो क्या तलवार उनसे उठेगा? नहीं उठेगा। इसीलिए सबका अपना जगह निर्धारित ईश्वर ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है। ब्राह्मण, चार सृष्टि में चार मनुष्य आए। ब्राह्मण ने जो वेद पाठ करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, वो ब्राह्मण हो गया। जो सब वर्णों की रक्षा करने लगा, तलवार उठा लिया, वो क्षत्रिय हो गया। क्षत्रियों का सीना जो होता है वो तलवार खाने योग्य होता है। वो गोली बर्दाश्त कर सकते हैं, तलवार बर्दाश्त कर सकते हैं, शरीर से कटा हुआ अंग भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अदर कास्ट नहीं कर सकता। वैश्य जो व्यापार वर्ग है वो व्यापार करते हैं। व्यापार करने की उनका अपना तरीका है, वो कर सकते हैं। शूद्र सब वर्णों की सेवा के सिवाय अगर ऐसा होता तो वही क्यों नहीं वैश्य बन गए, वही क्यों नहीं क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म ईश्वर ने जो बनाया उचित बनाया है। अपने कर्म तुम शूद्र में जन्म क्यों लिए? ब्राह्मण क्यों नहीं बने? क्षत्रिय क्यों नहीं बने? क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म में किए हुए जो कर्म है वो उसी आधार पर थे। आज भी तुम मदिरा ज़्यादा पीते हो, मांस ज़्यादा खाते हो और धूत रहते हो, इसे ही शूद्र कहा गया है। शुद्रता वाली जो कर्म करोगे, पढ़ो लिखो ज्ञानी बनो, उसमें भी तो बड़े बड़े रविदास शूद्र होके महाज्ञानी थे, महापंडित थे, महातेजस्वी थे। इसलिए अपने कर्म सुधारो। कर्म ही सबसे बड़ा है। अच्छे कर्म अच्छा प्रतिष्ठा, बुरे कर्म गाली सुनना, यही सृष्टि का नियम है। जय सियाराम सियापति रामचंद्र की जय।